वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक ट्रेंडिंग ड्रेस जो कि बहुत ट्रेंड में है। तो मैं इस साड़ी से रिक्रिएट करूँगी उस ड्रेस को। पहले मैंने वर्कली साइड को अलग कर लिया और फिर जो भी प्लेन साइड था उससे मैंने 2.5 मीटर नाप लिया और कटिंग करके अलग कर दिया प्लेन वाले कपड़े को। जो प्लेन वाले कपड़े से मैं ऊपर का पार्ट बनाने वाली हूँ। फिर मैंने अस्तर लिया, उससे भी 1.5 मीटर नाप के और फिर मैंने इसे भी अलग कर लिया क्योंकि अस्तर 1.5 मीटर ही लगेगा और 2.5 मीटर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लगेगा। फिर मैंने अलग करके पहले मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो अस्तर को 4 फोल्ड में रख लूँगी इस तरह से और फिर अपनी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें निशान लगाऊंगी। तो जो ब्लाउज़ वाला पार्ट रहेगा मैं उसकी लंबाई 14 रखूँगी और फिर आर्मोल हमारा 7 रहेगा, ऊपर नीचे जो 7 रहेगा आर्मोल हमारा, मैं निशान लगा लूँगी। फिर मैं स्केल की मदद से इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा आर्मोल का लाइन हो गया है, जिसे मैं सीधी लाइन करके फिर मैं इसमें गोलाई लगा दूँगी। और फिर इस तरह से निशान लगाने के बाद सभी में मैं गले की नाप भी ले लूँगी। तो कंधा हमारा 3 रहेगा। आप मैक्सिमम सबका कंधा 3 ही रहता है, आप देख लो आपका कितना है। मैंने अपना 3 रखा है और फिर मैं गले की निशान लगा लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी अपने फिटिंग का निशान। हमारा बॉडी का नाप 32 है, 32 का 4 फोल्ड हो जाएगा तो ये हमारा 8 आ गया और नीचे ½ इंच कम लेना होता है तो 7.5 ले लिया। फिर हम इसमें निशान लगा लेंगे और एक स्केल हमें मार्जिन के लिए रह जाएगा। तो ये रहा और फिर मैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से निशान लगा लूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से बाजू को भी गोलाई ले लूँगी और फिर इसमें पीछे की गला का कटिंग करूँगी। तो पीछे गला हमने 7 रखा है और कंधा 3 रखा है और फिर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी इसमें और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। ये हमारे पीछे के गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आगे के गले की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। ये पीछे के गले की कटिंग है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अब आगे के गले कटिंग के लिए मैंने 3 रखा है कंधा और नीचे हमने 5 लिया है। तो इस तरह से गोलाई मारते हुए हमें पूरा गोल शेप नहीं करना है। गोलाई मारते हुए मैंने इसे ऐसे करके कुछ इस तरह से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी और फिर मैंने इसकी गोलाई कर लिया बाजू का आगे पार्ट का। तो इससे बाजू अच्छे से बैठता है। अब मैं अस्तर को लेके मेन फैब्रिक पे रखूँगी और इसके हिसाब से पूरे नाप से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसे काट के अलग कर लेंगे। इसमें भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। ये ऐसे फिर मैं इसे साइड कर लूँगी और बाजू की कटिंग कर लूँगी। बाजू को कटिंग करने के लिए हमारा आर्मोल जितना रहता है उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो हमारा आर्मोल 7 है तो इससे 8 लूँगी और नीचे 1.5 इंच करके मैं इसकी गोलाई करके कटिंग कर लूँगी। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे साइड करेंगे। अब हम नीचे फ्लेयर जो बनेगा हमारा उसका ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो हमारा जो कमर का नाप है वो 32 है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो कमर के पास 8 रखेंगे। फिर हमारे पूरे जो फ्रॉक की लंबाई वो 28 है तो 14 हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया जो ब्लाउज़ का नाप था और 14 इसे रख लिया तो 28 हो जाएगा। अब हम कली की कटिंग करेंगे। तो कली की कटिंग करने के लिए तो हमें 20 कली का बनाना है। तो 20 कली का बनाने के लिए पहले मैं पेपर पर कटिंग कर लूँगी। तो पेपर पर हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे कि ऊपर में हम 2 इंची और नीचे 4 इंची रखेंगे कली का। तो हमारा कमर का मेजरमेंट सही आएगा क्योंकि हमारा कमर 32 है तो ऊपर 2 इंची की ½ इंची सिलाई में चला जाएगा और नीचे 4 इंची तो कली बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो हम इस तरह से 20 कली काट लेंगे पेपर की सहायता से, तो अच्छे से कटेगा पेपर रख के काटेंगे तो। और फिर हमने सारी कली को अलग करके रख ली। अब ऊपर वाले पार्ट में सिलाई करेंगे। तो पहले गला पट्टी बैठाएंगे। हम गला पट्टी बैठाने के लिए इसमें सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल लेंगे। बेसिकली हमें इसे पलटना है तो पलटने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे तो अच्छे से पलट जाएगा। पलटने से ये होता है कि हमें गला पट्टी लगाने की कोई झंझट नहीं रहती है तो आसानी पड़ता है हमें। तो ये गला अब इसके चारों साइड हम सिलाई लगा देंगे और पीछे साइड भी हम ऐसे ही सिलाई करके इसकी एक्स्ट्रा पार्ट जो होती है उसे कट कर लेंगे गला का और उसके बाद इसे भी हम पलट देंगे। जिस तरह हमने आगे का पलटा था उसी तरह से भी पलट देंगे। तो गला पट्टी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें आसानी पड़ता है हमें। और फिर मैं इसमें लगाऊंगी दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट में लेस, जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये रहा लेस और ये हम लगा चुके हैं कुछ इस तरह से आगे और पीछे में, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब इसे ज्वाइंट करने के बाद कलियाँ जोड़ने की बारी आती है। तो कलियाँ हम तिरछा तिरछा सारा कलियाँ जोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसकी जो नीचे अस्तर हमने कटिंग किया था फ्लेयर वाला वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे सिलाई कर देंगे इस तरह से कुछ
सिलाई कर देंगे इसके बीच में रख के। तो चलिए इसे सिलते हैं। इसे सिलाई करने के बाद ये ऐसा रहा। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट भी हम लोग जोड़ देंगे। जो ऊपर हमने लेस लगाया था गर्दन वाला पार्ट, इसे जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा फिटिंग बैठा है हमें, ये मैं ट्राई करके देख रही थी बहुत अच्छे से। अब नीचे इसमें लेस लगाएंगे और बाजू लगा के कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो वो भी जल्दी आएगा।